बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टैसिस। इस चैप्टर के 3 पोर्शन है। एक में होम्योस्टैसिस का इंट्रोडक्शन है, उसकी टाइप्स बताई हुई हैं। सेकंड में प्लांट्स में होम्योस्टैसिस का सारा मैकेनिज्म डिस्कस किया हुआ है। थर्ड में जो है वो एनिमल्स का होम्योस्टैसिस डिस्कस किया हुआ है। आज हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे, होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स। होम्योस्टैसिस बेसिकली क्या था कि बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर या इंटरनल कंडीशन को बॉडी के एक्सटर्नल कंडीशन के साथ इक्विलिब्रियम में रखना, बैलेंस में रखना। बाहर जैसा मर्जी इन्वायरमेंट हो, जितना मर्जी हार्श इन्वायरमेंट हो, अनफेवरेबल हो, लेकिन बॉडी का इनसाइड इन्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए। तो प्लांट के केस में हम प्लांट की बात करेंगे। प्लांट रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड कीप इंटरनल कंडीशंस कांस्टेंट। ये बात याद रखेगा, होम्योस्टैसिस में हमेशा इंटरनल कंडीशंस कांस्टेंट रहेंगी। अब प्लांट्स अपनी इंटरनल कंडीशंस को किस तरह से कांस्टेंट रखते हैं, किस तरह से ये एक्स्ट्रा जो भी गैसेस हैं, एक्स्ट्रा वाटर है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको किस तरह से रिमूव करते हैं, किस तरह उसके एडजस्टमेंट करते हैं। 4 मैकेनिज्म बुक में गिवन है। नंबर 1 इज रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सेकेंड इज रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, then removal of other metabolic waste, and the last one is osmotic adjustment in plants. अब osmotic adjustment जो है वो प्लांट्स डिफरेंट तरह से करते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। एक को हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, एक को हम कहते हैं जीरोफाइट्स, एंड द लास्ट वन इज हेलोफाइट्स। अब इनकी डिटेल देखते हैं। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। प्लांट्स किस तरह से अपनी बॉडी से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं जो उनको नहीं चाहिए होती। आपको पता है कि प्लांट्स में 2 तरह से मैकेनिज्म होता है। फोटोसिंथेसिस का, सेलुलर रेस्पिरेशन को हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं डे टाइम का मैकेनिज्म और एक को हम कहते हैं एट नाइट टाइम। ठीक है, हम अब डे टाइम के मैकेनिज्म में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है, और साथ साथ सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रही होती है। तो जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, प्लांट्स के सेल्स रेस्पिरेट करते हैं तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है वो कहाँ यूटिलाइज होती है, ये यूटिलाइज होती है फोटोसिंथेसिस में। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो गई डे टाइम में, लेकिन रात में तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रही। अब रात में जो सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो हम उसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब रात में हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बॉडी से कैसे रिमूव करना है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू सेल्स में प्रेजेंट है तो डिफ्यूजन के थ्रू ये रिमूव कर दी जाएगी, बाहर निकाल दी जाएगी। बट अगर लीव्स एंड यंग स्टेम में कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो वो स्टोमेटा को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब यंग रूट्स किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। जो यंग रूट्स होते हैं, नए तने, छोटी छोटी जड़ें होती हैं, जो यंग, जो नई बनी होती हैं, उनके अंदर जनरल रूट सरफेस एरिया होता है। उनके पास उस रूट सरफेस एरिया के ऊपर छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं। उन रूट हेयर्स के थ्रू वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल और ऑक्सीजन के रिमूवल के लिए आप अपने फर्स्ट चैप्टर का, जो आप चैप्टर नंबर 10 था, अभी हमने पीछे पढ़ा सेलुलर रेस्पिरेशन, उसको अगर आप रिकॉल करोगे तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा कि किस तरह से डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है, नाइट में नहीं होती, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों टाइम पे होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो डिफरेंट टिश्यूज से, डिफरेंट सेल से, डिफरेंट लीव से, डिफरेंट प्रोसीजर के थ्रू निकलती है। ठीक है, अब हमारे पास जब फोटोसिंथेसिस होती है तो 2 चीजें बनती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक को हम कहते हैं ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमने देख लिया कि स्पेसिफिक ऑर्गन है, स्पेसिफिक मैकेनिज्म है। एक कौन सा है, डिफ्यूजन, दूसरा है स्टोमेटा और तीसरा है जर्नल रूट सरफेस। इन 3 चीजों के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रात के वक्त बाहर निकल जाती है। अब ऑक्सीजन जो कि बाई प्रोडक्ट है वो कैसे बॉडी से बाहर निकलता है, प्लांट बॉडी से। अब प्लांट की जो मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स जो कि प्लांट की सरफेस के ऊपर, लीव की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वहां पर ऑक्सीजन जो है वो डे टाइम में प्रोड्यूस होती है।
सेलुलर रेस्पिरेशन हुई, सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ ही ऑक्सीजन जो है वो लीव्स कर जाती है सेल्स को बाय स्टोमेटा, ठीक है। ऑक्सीजन का रिमूवल होता है स्टोमेटा के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल जो है वो इन 3 तरह से होता है, डिफ्यूजन, स्टोमेटा एंड जनरल रूट सरफेस। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट देखते हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अगर पौधे के अंदर पानी ज़्यादा आ गया है तो वो किस तरह से रिमूव करेगा। अब हम ये देखते हैं कि पौधे के अंदर पानी कहाँ से आता है। प्लांट हैव वाटर फ्रॉम सोइल एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। प्लांट को 2 तरह से वाटर अवेलेबल है, वन फ्रॉम सोइल एंड अदर वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन। अब प्लांट जो है वो अपना पानी कहाँ स्टोर करता है। पानी उसको चाहिए क्योंकि उसने अपना मेटाबॉलिज्म पूरा करना है, उसने अपना फोटोसिंथेसिस करना है, तो उसको तो वाटर चाहिए। तो वाटर कहाँ स्टोर करते हैं प्लांट। वाटर जो है वो अपने सेल्स में स्टोर करते हैं। क्यों स्टोर करते हैं? टर्जिडिटी के लिए, ठीक है। तो लेकिन सम टाइम पानी बहुत ज़्यादा उनके सेल्स में जमा हो जाए तो वो किस तरह से रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 प्रोसेस हैं, एक को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन और एक को हम कहते हैं गटेशन। अब जैसे हमने पीछे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल पढ़ा था ना, डे टाइम और नाइट टाइम का, इसी तरह गटेशन और ट्रांसपायरेशन में भी डे टाइम और नाइट टाइम का प्रोसीजर चल रहा है। उसका मैकेनिज्म देखते हैं हम किस तरह होता है। अब ट्रांसपायरेशन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांसपायरेशन का क्या मतलब है? लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म, यानी कि ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है पानी का बुखारात बनकर निकल जाना, उड़ जाना, खत्म हो जाना, हम इसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन कब होती है? डे टाइम में, रात को नहीं होती, ठीक है। अब ट्रांसपायरेशन किस ऑर्गन के थ्रू होती है? ट्रांसपायरेशन होती है स्टोमेटा में, ठीक है। अब स्टोमेटा में अगर ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो है वो निकल रहा है पानी, जो है वो जो एक्स्ट्रा पानी है, तो ये रात के टाइम क्यों नहीं ट्रांसपायरेशन करता? क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास रात के टाइम स्टोमा बंद होता है। मोस्टली प्लांट क्लोज स्टोमेटा एट नाइट, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स का स्टोमेटा रात के वक्त बंद होता है। अब देखते हैं कि रात के वक्त जब स्टोमा बंद है तो क्या होगा? गटेशन का प्रोसेस होगा। गटेशन क्या है अब देख लेते हैं। आपको ये पता है कि जो रूट्स हैं उनके अंदर पानी जज़ब करने की सलाहियत होती है। अब रूट्स कहाँ से पानी लेते हैं? मट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन हाई होती है, वो चला जाता है रूट्स में। अब रूट्स जो है वो नीचे, जब अगर आप पौधा देखो तो पौधे के नीचे जो जड़ें हैं, जड़ें ऊपर की तरफ निकल रही होती हैं, यानी कि ऊपर तने की तरफ जा रही होती हैं। अब जैसे हमारी बॉडी में क्या है कि वेन्स होती हैं, पूरे बॉडी में फैली है, इसी तरह आपको 9th क्लास का याद होगा जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। जाइलम क्या करता है? वाटर की सप्लाई करता है पूरे प्लांट बॉडी में। तो अब जो वाटर है वो सोयल से चला गया रूट में, अब रूट से जाएगा जाइलम वेजल्स में। अब जाइलम वेसल क्या करेंगी? उस वाटर को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देंगी, ठीक है। जब पानी पूरे पौधे में चला जाएगा तो क्या होगा? रात के टाइम गटेशन का प्रोसेस होगा। गटेशन का प्रोसेस किस तरह से होगा कि जो लीफ की सरफेस है उसके ऊपर, उसके टिप्स पे, उसके किनारों पे छोटे छोटे कतरे बन जाएंगे पानी के। यानी कि वो, अब एक जगह पे आप किसी बॉटल को भरते हो पानी के साथ, उसको कितना फिल कर लोगे? जितनी उसकी कैपेसिटी है। 500 ml की अगर बॉटल है, आप उसके अंदर 600 ml भरोगे तो वो जो प्लस 100 वाटर है वो क्या करेगा? वो फोर्सफुली बाहर निकल जाएगा सारा। तो इसी तरह हाई वाटर जो कि सॉइल में प्रेजेंट है वो रूट से जाइलम से होते हुए जब पूरे प्लांट में चला जाएगा तो प्लांट की बॉडी उसको पत्तों के थ्रू, उसके टिप्स के थ्रू बाहर की तरफ फोर्सफुली निकाल देगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। इन ड्रॉप्स को हम कहते हैं गटेशन, ठीक है। अब आपकी बुक में ये साइड बॉक्स में दिया हुआ है
ड्यू की एक डेफिनेशन दिया। मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यू और गटेशन में क्या डिफरेंस है, अक्सर पेपर में आता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखें। अब मैं गटेशन और ड्यू ड्रॉप्स में क्या फ़र्क है, दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं कि दोनों में जो है वो कतरा आपको नज़र आता है पत्ते की सरफेस के ऊपर, पानी का कतरा, ठीक है। अब ड्यू ड्रॉप किस तरह बनता है हम पहले ये देखते हैं। वाटर वेपर्स जो है वो कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो आबी बुखारात हैं वो आपस में इकट्ठे होते हैं, पानी के कतरे बनाते हैं और वो पत्ते के ऊपर आ जाते हैं, इसे हम कहते हैं ड्यू ड्रॉप्स। यानी कि आपने वेपराइजेशन का प्रोसेस पढ़ा है, यानी कि पानी के सतह के ऊपर जो बुखारात होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं, ठीक है, गैस बन के। तो अगर वही बुखारात वापस इकट्ठे होकर पानी बना दें तो इसे हम कहते हैं ड्यू ड्रॉप्स। तो ये है रिवर्स फॉर्म ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अब आप अक्सर सुबह के वक्त देखो, अगर आपको कभी भी आप ग्रास के पत्ते ले लो, ठीक है, घास आपने देखी है, उनके पत्तों के ऊपर अगर आपको इस तरह से यूं किनारों में पानी नजर आए, एजिस के ऊपर, उनके लीव के पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, टिप्स के ऊपर, तो उसे हम क्या कहेंगे, गटेशन कहेंगे। लेकिन अगर आपको यूं पत्ते के ऊपर पानी के कतरे नजर आए, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ड्यू। ये आपने याद रखना है, ड्यू ड्रॉप्स और गटेशन में ये मेजर डिफरेंस है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। पीछे हमने पढ़ा था मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, कोई भी ऐसा वेस्ट जो हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं आफ्टर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट। अब पौधे अपना मेटाबॉलिक वेस्ट किस तरह से निकालते हैं वो देख लेते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट बेसिकली हमारे पास हार्मफुल सॉलेबल क्रिस्टल्स होते हैं, यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट अगर बॉडी के अंदर रहे तो ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदा होते हैं, और ये पौधे के जो भी जाइलम फ्लोएम टिश्यूज़ हैं या उनके फ्लूड हैं, जो भी वाटर फ्लूड या जितने भी उनके केमिकल्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं प्लांट बॉडी में, उनके अंदर ये हार्मफुल सब्सटेंसेस डिजोल्व होते हैं, घुले हुए होते हैं, मिक्स होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाता है, प्लांट बॉडी उस मेटाबॉलिक वेस्ट को जो कि सॉल्युबल है उसको कर देगी इनसॉल्युबल, यानी कि उसको अलग कर देगी अपनी बॉडी से, ठीक है, और उसको बना देगी हार्मलेस और इनसॉल्युबल मटेरियल बन जाएगा, ठीक है। बुक में गिवन एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्सलेट की, यानी कि अगर प्लांट की बॉडी में कैल्शियम ऑक्सलेट डिसॉल्व हुआ है तो प्लांट बॉडी पहले कैल्शियम ऑक्सलेट को अलग करेगी, उसको इंसॉल्युबल बना देगी और उसके क्रिस्टल्स बना देगी, ठीक है। अब ये क्रिस्टल कहाँ जाएंगे, अब हमारी बॉडी की तरह तो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप नहीं है, तो ये क्या करेंगे, जो इनके क्रिस्टल्स हैं उनका डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, इनके वो क्रिस्टल जाकर जमा होना शुरू हो जाएंगे, कहाँ पर स्टोर होंगे, लीव्स में और स्टेम्स में, लीव और स्टेम में जाके ये स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल दी हुई है टोमेटो के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है और ये नीडल लाइक होता है। आपने जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, टोमेटो है, इनके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से जो किडनी स्टोन के पेशेंट होता है उन्हें मना किया जाता है कि आपने टोमेटो नहीं लेना, ठीक है। क्यों नहीं लेना, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट है जो कि एक हार्मफुल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो लीव और स्टेम के अंदर तो आ गया, क्रिस्टल्स आ गए कैल्शियम ऑक्सलेट के, यहाँ कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट मेटाबॉलिक हमारे पास लीव्स और स्टेम में जमा हो गया। अब लीव और स्टेम क्या करेंगे, जैसे आपने देखा खज़ां का मौसम आता है तो पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं, यहाँ फिर होता है कि प्लांट का जो लीव है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो जाता है, येलो हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, और इनके थोड़े टाइम के बाद वो झड़ना शुरू हो जाता है, टूट के गिर जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट जमा होता रहता है। तो किसी भी चीज़ में आप एक, यानी कि कोई भी चीज़ को आप एक हद तक भर सकते हो, तो जब वो एक हद तक भर जाता है तो वो प्लांट बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो एनुअल लीफ फॉल जो है ये सेकेंडरी फंक्शन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, यानी कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज डन बाय एनुअल लीफ फॉल एंड इट इज सेकेंडरी फंक्शन। पहला फंक्शन क्या है, प्राइमरी, के वो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उसको क्रिस्टल बनाकर लीव एंड स्टेम में स्टोर कर देगा। बुक में गिवन एग्जांपल देख लेते हैं।
डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट तरह से अपनी एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ कॉनिफरस प्लांट्स होते हैं। कॉनिफरस आपने देखा पहाड़ी इलाकों में ऐसे कोन की तरह के दरख्त होते हैं, नीचे से जरा उनके पत्ते फैले होते हैं, ऊपर जाके बिल्कुल कोन बनी होती है। तो उनकी दरख्तों के ऊपर से निकलती है रेजिन्स, ठीक है, रेजिन्स निकलती हैं। तो ये यानी कि रेजिन्स के थ्रू ये इनका एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है। ये देखने में जो है वो एक फ्लूइड की तरह है जो बाहर निकला होता है। अच्छा, आगे कीकर का दरख्त आपने देखा होगा, कीकर के ऊपर से गम्स निकलते हैं, ठीक है। और रबड़ का दरख्त जो है उसके ऊपर से लैटेक्स बनती है, ठीक है। लैटेक्स जो है ये भी एक स्टिकी सा प्रोडक्ट होता है। आगे कार्निवोरस एंड लेडी फिंगर। कार्निवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं? वो प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, ठीक है। तो कार्निवोरस प्लांट्स में ये क्या सिक्रीट करता है? ये म्यूसिलेज जो है वो सिक्रीट करता है। म्यूसिलेज बेसिकली ना ड्रॉप्स होते हैं जो इनकी सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। इनका सारा डिटेल जो है ना आप नेक्स्ट हमारे जो लास्ट चैप्टर्स है ना ऑलमोस्ट वहां पर आप जाके इनकी डिटेल देखेंगे। तो ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसका एक पॉइंट रह गया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कोई भी आपको क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई ओवर देयर। काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।